कि भारत में सबसे बड़ी तानाशाह अगर कोई नेता हैं तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अगर मैं आज आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत में जितने भी नेता हैं, फिर चाहे उसमें सरकार में बैठे सत्ताधारी पार्टी के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों या फिर अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं उन सरकारों के सत्ताधारी पार्टियों के नेता हों या वहाँ जो विपक्षी नेता हैं वो हों या फिर भारत में जितने शासक हैं जिनमें प्रधानमंत्री हैं या फिर राज्यों में अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के एलजी गवर्नर, ये तमाम जो शासक हैं, इनमें सबसे बड़ा तानाशाह कौन है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हालांकि यहाँ पर मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि मोटे तौर पर आप सही मायने में अगर देखेंगे तो भारत में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ये तानाशाह सही में अगर शाब्दिक अर्थों में कहें तो तानाशाह नहीं हो सकते, क्योंकि ये दरअसल डेमोक्रेटिक तरीके से ही चुन के आए हैं। आप चाहे भारत के प्रधानमंत्री की बात करें या जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सब चुने हुए हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है। तो चुना हुआ नेता जो है, जो जनता जिसको चुनती है, वैसे वो तानाशाह नहीं होता, वो तो चुना हुआ व्यक्ति होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से आया होता है। लेकिन मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि चुनने के बाद या फिर सरकार में बैठा व्यक्ति या विपक्ष में जो है, जिसके अंदर जिसका डीएनए में जो है डेमोक्रेसी नहीं हो, डीएनए में जो है तानाशाही हो, ऐसा कौन नेता है अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप ध्रुव राठी या रवीश कुमार की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट होंगे तो आप छूटते ही कहेंगे नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा तानाशाह है। क्योंकि देखिए ना, ध्रुव राठी ने कितने बड़े वीडियो बना रखे हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है। रवीश बाबू आए दिन जो है वीडियो बनाते हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। या फिर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के मतलब बड़े भक्त किस्म के लोग हैं। हालांकि कांग्रेस में भक्त नहीं होते, कांग्रेस में लोग कहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, कांग्रेस में लोग कहते हैं कि बीजेपी में भक्त होते हैं, कांग्रेस में तो चाटुकार होते हैं और कांग्रेस में जो है वो दूसरे तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के चाटुकार किस्म के लोग हैं, तो फिर भी आप नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आए दिन कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में ज़मीनी हकीकत को देख करके, जो सच्चाई है वो देख करके अगर आप वास्तव में बात करने वाले व्यक्ति होंगे और थोड़ा सा भी लॉजिकल व्यक्ति होंगे, तो फिर जो है आपको ये मानना ही पड़ेगा कि भारत में सबसे बड़ी तानाशाह अगर कोई नेता हैं तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तानाशाह नेता है। अब आप कहेंगे कि भाई रवीश कुमार तो कभी नहीं कहते, आप ये भी कहेंगे कि ध्रुव राठी तो कभी नहीं कहते। ध्रुव राठी ने तो नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने के लिए कितने वीडियो बनाए, लेकिन ध्रुव राठी ने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि ममता बनर्जी तानाशाह है। और इसीलिए तो बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसी से पता चलता है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी तानाशाह है। आप सोचिए, जर्मनी में रहने वाला एक यूट्यूबर या भारत में एक रहने वाला एक यूट्यूबर जो है, पत्रकार यूट्यूबर, वो अगर भारत के प्रधानमंत्री को देश में घूम घूम कर दर्जनों वीडियो बनाकर कहे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तो इसका मतलब वो तानाशाह नहीं है, क्योंकि आप उसके खिलाफ वीडियो बना पा रहे हो। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिन रात वीडियो बनाते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को दिन रात गालियां देते हैं, दिन रात उनकी खामियां निकालते हैं, दिन रात कोसते हैं, वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक वीडियो नहीं बना पाए। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी और रवीश कुमार की। ममता बनर्जी के खिलाफ एक वीडियो नहीं बना पाए। ममता बनर्जी के राज में इतना बड़ा कांड हो गया, कोलकाता बलात्कार कांड, ममता बनर्जी को लेकर एक सवाल ना उठा सके। इसका मतलब साफ है कि देश की सबसे बड़े डिक्टेटर जो हैं, देश की सबसे बड़ी तानाशाह नेता, वो ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप लॉजिकल हैं तो इसलिए, और जब मैं आपको लॉजिकल होने की आपसे उम्मीद कर रहा हूं तो मुझे भी लॉजिकल होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक मुझे देने चाहिए, तो मैं वो लॉजिक आपको देता हूं। उस लॉजिक से आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी तानाशाह नेता है। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बलात्कार कांड हुआ, आपको मालूम है
कोलकाता की पुलिस ने कितने लोगों को नोटिस भेजा, जिन लोगों ने इस बलात्कार कांड को लेकर, कोलकाता बलात्कार कांड को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे या सोशल मीडिया पर जो है कुछ लिखा था। जानते ऐसे कितने लोगों को नोटिस मिला? 280 लोगों को, 280 लोगों को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा, जिन लोगों ने ममता बनर्जी को लेकर या कोलकाता में जो बलात्कार हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पर विरोध किया था या कुछ लिखा था। ऐसे 280 लोगों को नोटिस मिला। अब आप सोचिए कि ये नरेंद्र मोदी को, जिनको ये लोग, ये जो मंडली है, जो खान मार्केट गैंग है, नरेंद्र मोदी को जिनको ये कहते हैं कि ये तानाशाह हैं, नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अपने शासन में 280 लोगों को नोटिस नहीं भेजा होगा, लेकिन कोलकाता की पुलिस ने ममता बनर्जी के इशारे पर 10 दिन में 280 लोगों को नोटिस भेज दिया। 10 दिन में। आप सोचिए इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नोटिस भेजा हो, बल्कि इसमें एक जो लड़की है उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कुछ लिख दिया था, कुछ आपत्तिजनक लिख दिया था। ऐसा आपत्तिजनक जो मोदी के खिलाफ आए दिन लिखते रहते हैं, क्योंकि बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा जितने देश में आंदोलन होते हैं, मोदी विरोधी आंदोलन होते हैं, सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं, उसमें एक नारा ज़रूर लगता है, मर जा मोदी, मर जा मोदी, और दूसरा मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये 2-3 नारे जो हैं ज़रूर लगते हैं, लेकिन ना मोदी की कब्र खोदने वाले, ना मर जा मोदी का नारा लगाने वाला एक भी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गिरफ्तार किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक लड़की ने, एक 22-23 साल, 24 साल की लड़की होगी, उसने ममता बनर्जी के लिए कुछ लिख दिया और उसको उठाकर अगले दिन जेल में बंद कर दिया। सोचिए, ये तानाशाही होती है। और इतना ही नहीं है, जो मैंने बताया कि 280 लोगों को ये नोटिस गया, दूसरी तरफ जो है एक लड़की को उठा के जेल में डाल दिया। कितने ही लोग हैं जिनको पुलिस ने धमकी देकर उनके ट्वीट डिलीट करवा दिए। कितने ही लोग हैं, कितने जो डॉक्टर हैं, कितने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा कि भाई मैं अपना ट्वीट डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी चक्कर में नहीं पड़ना, और मुझे बंगाल सरकार की तरफ से, मुझे कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया, और इसलिए मैं ये ट्वीट डिलीट कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है कई लोगों को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने वाले कितने लोगों ने अपनी पोस्ट डिलीट की है, ज़रा आप आकलन कर लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बात ये, अब सोचिए कि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। अब टीएमसी के ही एक सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं। ये जो बलात्कार कांड हुआ था, इस बलात्कार के खिलाफ सुखेंदु शेखर रॉय ने कोलकाता की पुलिस पर सवाल उठा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया, बाकी लोग भी उठाए। कोलकाता की पुलिस ने पुलिस के ऊपर सवाल उठाया टीएमसी के ममता बनर्जी के अपने जो हैं सांसद ने। सुखेंदु शेखर रॉय को अगले ही दिन कोलकाता पुलिस का नोटिस आ गया और उनको अपनी जान बचाने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि मुझे कोलकाता पुलिस से बचा लीजिए। सोचिए, टीएमसी के एक सांसद को जो है ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद को अपनी जान बचाने के लिए कोलकाता की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाके शरण लेनी पड़ती है। एक सांसद ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया, वो भी पुलिस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं। अब इसकी तुलना आप जरा बाकी लोगों से कर लीजिए। बीजेपी में कई नेता, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हों, वरुण गांधी हों, या फिर पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे, कितने ही नेताओं के ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में रहे, और यशवंत सिन्हा बीजेपी में रहे और बीजेपी में रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलते रहे। किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये उनका जब टर्म ख़त्म हो गया, या जब कुछ उनका सांसद थे उनका टर्म ख़त्म हो गया, कुछ हुआ, तो चुपके से जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी ने उनको निकाला भी नहीं। इन सब ने पार्टी अपनी छोड़ दी कि बीजेपी से हम छोड़ रहे हैं, जब इनकी सांसदी पूरी हो गई। जब तक सांसदी थी, जब तक कुछ था, तब तक पार्टी में रहे। जब कहीं और से कुछ ऑफर आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वहाँ निकल लिए। इनमें से एक भी नेता, लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय की हालत देख लीजिए क्या हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है तानाशाह असली कौन है। ये जो 280 लोगों को नोटिस दिए गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने तक इसके ऊपर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है। इसके अलावा वहाँ पर जितने आंदोलनकारी हैं उनको कभी लाठी भांजी जा रही है, कभी कुछ, ऐसे कई वीडियो हमारे सामने आए। तो इस सब को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि असली तानाशाह कौन है। ममता बनर्जी ने अपने तमाम सांसदों को उतार रखा है कि देखो, सोशल मीडिया पे जो मेरे खिलाफ लिख रहा हो उसको कोलकाता पुलिस को टैग करके लिख दो और कोलकाता पुलिस उससे निपट लेगी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं।
बंगाल में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो वास्तव में भयावह है। लोग वहाँ पर बोलने से डर रहे हैं और मेरी भी कई लोगों से बात हुई, कई नेताओं से, कई डॉक्टरों से बात हुई। कई लोग तो खुलकर, मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम खुलकर बोल नहीं सकते। वो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं, जो कुछ हुआ इस बलात्कार कांड में या फिर जो है इस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं हम बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ना जाने क्या होगा। जो डॉक्टर आंदोलनकारी हैं, जब वो आंदोलन कर रहे थे तो एक दिन के अंदर 43 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिर्फ एक दिन के अंदर 43 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर बीजेपी ने जितने प्रदर्शन करने चाहें वो उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, उनको टेंट नहीं लगाने दिए गए, उनको सड़क पर उतरने नहीं दिया गया। जबकि बंगाल में खुद ममता बनर्जी जो है सड़क पर निकल गई मुख्यमंत्री होकर कि मैं जो है आंदोलन करूँगी। तो सोचिए, मुख्यमंत्री होकर खुद आंदोलन कर रही हैं, विपक्ष को आंदोलन नहीं करने दे रही। तानाशाही ऐसी होती है। और इसलिए जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव हैं, ये जो तानाशाही का जो ध्रुव राठी टाइप, रवीश कुमार टाइप लोग जो चलाते हैं, इस फेक नैरेटिव को समझना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूँ, मैंने अपनी किताब में जो मेरी किताब है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, नरेंद्र मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, इस किताब में भी मैंने इसी बात का, इस ऐसे ही फेक नैरेटिव्स का मैंने इस किताब में खुलासा कर रखा। और जब ये तानाशाही की बात आती है ना, तो मेरी इस किताब में एक चैप्टर, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तानाशाह है, असली तानाशाह। क्या मोदी तानाशाह? कि मैं मानता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक फेक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। नरेंद्र मोदी तानाशाह होता है तो नरेंद्र मोदी जो अब तक इन लोगों को, जो लोग मोदी को तानाशाह कहते हैं, उनको तानाशाही दिखा चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए मैंने इस किताब में खुलासा किया है कि असली तानाशाह कैसे होता है। मेरे जो पूरा का पूरा जो इस किताब का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो शीर्षक है, वो यही शीर्षक भी यही कहता है, ऐसा होता है असली तानाशाह। इस चैप्टर का शीर्षक यही है। और इसमें मैंने शुरू में जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने वाले लोग हैं और ऐसी चीज़ें मैंने दिखा रखी है कि नरेंद्र मोदी को जिन लोगों ने तानाशाह कहा, ऐसे लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी की, ऐसे पत्रकार जिन्होंने नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की। जी हाँ, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की, दुआएं की, ऐसे लोग भी आज पत्रकारिता कर रहे हैं भारत में, खुलेआम धड़ल्ले से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री की मौत की दुआ कर सकते हैं, उसके बाद भी आप भारत में पत्रकारिता कर सकते हैं, उसके बाद भी आप जो है भारत में सुरक्षित हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता, और फिर भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। मैंने इस किताब में इसका खुलासा करा और फिर उसके बाद मैंने बताया, बाकियों से मैंने तुलना कर रखी है कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखने वाले, ममता बनर्जी के खिलाफ लिखने वाले, या फिर स्टालिन के खिलाफ तमिलनाडु के लिखने वाले, और उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों के साथ क्या कुछ हुआ, उसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है। और उससे आपको ये बताने की कोशिश है कि असली तानाशाही कैसे होती है, इसको मैंने बताने की कोशिश की। और इसी में मैंने ये बताया कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में कैसे एक प्रियंका शर्मा नाम की जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उस प्रियंका शर्मा ने जब सोशल मीडिया पे एक मीम जो बना दिया था ममता बनर्जी का, और उसको बंगाल की पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो नहीं छोड़ती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि छोड़ो, तब भी नहीं छोड़ती। जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का मामला जाता है, तब जाके वहाँ पर उसको, उस प्रियंका शर्मा को छोड़ा जाता है। इसके अलावा एक टीचर जो है वो 11 साल तक वो जेल में रहे, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ लिख दिया था। और जब वो जेल से रिहा होते हैं तो टीएमसी के गुंडे उनकी पिटाई करते हैं। कितने ही पत्रकारों को वहाँ पकड़ा गया, संदेश खाली में क्या हुआ, तमाम चीज़ों का मैंने इसमें वर्णन किया है कि असली तानाशाह कौन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फेक नैरेटिव में मत फंसिए, लॉजिकल होइए, लॉजिक से, तर्क के साथ चीज़ों को समझिए। और इसलिए मैंने इस किताब को भी लिखा, नरेंद्र मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। खान मार्केट गैंग की ये जो फेक नैरेटिव्स है, इसको जानना समझना आपको ज़रूरी है, और साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि तानाशाही असली कैसी होती है। तो ये मैंने आपसे आज बताना चाहता हूँ कि तानाशाह कौन है, तानाशाही का डीएनए किस में है, डिक्टेटरशिप का डीएनए किस में, ये जानिए, समझिए। सिर्फ कौवा कान ले गया कहने से, एक ध्रुव राठी, एक रवीश कुमार आए और कान ले गया और उसके बाद आप उनके पीछे दौड़ पड़े, सिर्फ इससे नहीं चलेगा। लॉजिकल बनिए, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए, तथ्यों, तर्कों के साथ और साथ साथ फैक्ट्स के साथ जो है चीज़ों को जांचना, समझना, सीखना सीखिए। नहीं तो समझ लीजिए कि आपको इसी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स बनाकर रख देंगे ये लोग, जिस तरह के वीडियो बनाते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।